हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों आज है 23 जून 2020। 23 जून 2020 के जो भी क्वेश्चन है सबको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इनसे जो भी टॉपिक्स बनेंगे उन सबको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। दोस्तों अगर आप हमारे क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहते हैं करंट अफेयर के, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ को आपको मिल जाएगा, आसानी से आप डाउनलोड कर ले। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 23 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो दोस्तों आज 23 मई के दिन, ठीक है, 23 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लेके चलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या लेके चलेंगे, ऑप्शन ए लेके चलेंगे। 23 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल विडो डेज। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 दिसंबर 2010 को की थी। इस दिवस का उद्देश्य विधवाओं की स्थिति को सुधार लाना है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 की ओर। अंटार्कटिका के पहले जीवाश्म अंडे का नाम क्या है। ठीक है, अंटार्कटिका के पहले जीवाश्म अंडे का नाम क्या है। ऑप्शन ए है द थिंग, ऑप्शन बी फोसिल अंटार्कटिका, ऑप्शन सी अंटार्कटिका एग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर द थिंग। ठीक है, द थिंग जो अंडा मिला है, ठीक है, अंटार्कटिका पहले जीवाश्म अंडा जो मिला उसका नाम क्या है, तो द थिंग है। ठीक है, द थिंग। अंटार्कटिका में 68 मिलियन वर्ष पुराने अंडे का जीवाश्म खोजा गया है। इस जीवाश्म को द थिंग नाम दिया गया है और इसे चिली के एक संग्रहालय में रखा गया है। यह 9 गुने 20 सेंटीमीटर लंबा जीवाश्म है। और बात की जाए तो यह 2011 में अंटार्कटिका के सेमोर द्वीप पर यह पाया गया था। यह अंडा अंटार्कटिका का सबसे पहला जीवाश्म अंडा है। वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि यह जीवाश्म मैसेसमोर का है, जो विलुप्त समुद्री सरीसृप है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की ओर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी है। मतलब 5,000 का जो वो करोड़ रुपए लगाने वाली थी वो इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश को रोक दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपको केरला। ठीक है, ऑप्शन ए है आपको केरला सरकार, ऑप्शन बी है गुजरात सरकार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश सरकार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी लेके चलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये निवेश चीन के साथ रोक दिया है। ठीक है, 5,000 करोड़ रुपये जो निवेश करने वाली थी चीन के साथ उसको रोक दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल में ही केंद्र सरकार के बाद 3 कंपनियों के साथ, चीन की 3 कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ रुपये के निवेश को करार पर रोक लगा दिए। राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने यह फैसला केंद्र सरकार के परामर्श से लिया है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर। शंकर सिंह वाघेला ने हाल में किस पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर से मैं दोहरा देता हूं। ठीक है, शंकर सिंह वाघेला ने हाल में किस पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन ए है कांग्रेस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन सी है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन डी है आम आदमी पार्टी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपको राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से शंकर सिंह वाघेला, ठीक है, शंकर सिंह वाघेला ने महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, महासचिव पद के इस्तीफा दे दिया। शंकर सिंह वाघेला ने हाल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। वे गुजरात के एनसीपी अध्यक्ष के, ठीक है, एनसीपी अध्यक्ष के पद पर जयंत पटेल उर्फ बोस्की की नियुक्ति के बाद से ही पार्टी के नेतृत्व से नाराज थे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की ओर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसियों ने हाल में ही नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है उर्दू संस्करण, ऑप्शन बी है हिंदी संस्करण, ऑप्शन सी है अंग्रेजी संस्करण, ऑप्शन डी है तेलुगु संस्करण। तो दोस्तों उर्दू संस्करण। ठीक है, क्या हो जाएगा, उर्दू संस्करण। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको हिंदी संस्करण लॉन्च किया। ठीक है, मैंने गलती पढ़ दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी संस्करण को लॉन्च किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल में ही नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है, तो हिंदी संस्करण लॉन्च किया है। ठीक है, हाल में ही नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप के हिंदी संस्करण लॉन्च किया गया। पहले यह ऐप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में उपलब्ध था, अब से छात्र
नीट और जेई की तैयारी हिंदी में भी कर सकते हैं। इस हिंदी फीचर का लाभ उठाने के लिए स्टूडेंट्स अपना ऐप अपडेट करना होगा, ठीक है। इस फीचर का लाभ उठाने के लिए स्टूडेंट को बस क्या करना होगा, अपना ऐप को अपडेट करना होगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की ओर। कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कोरोना ऑफ द सन, ऑप्शन बी रिंग ऑफ फायर, ऑप्शन सी द ग्रेट इक्लिप्स, ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी रिंग ऑफ फायर, ठीक है। कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का दूसरा नाम क्या है? तो रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का दूसरा नाम रिंग ऑफ फायर है। यह नाम सूर्य के भारी छल्ले को दर्शाता है जो पूर्णतः सूर्य ग्रहण होने पर दिखाई देता है। कुंडलाकार सूर्य ग्रहण एक दुर्लभ खगोलीय घटना है और यह 21 जून 2020 को हुआ था। सूर्य ग्रहण अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह के दिन जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण का समारोह के दिन जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, उस दिन सबसे लंबा दिन होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सीधी रेखा में आती है। कब होती है सूर्य ग्रहण? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सीधी रेखा में आती है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाली छाया के साथ सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, ठीक है, बीच आता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की ओर। सरकार ने कोरोना के खिलाफ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा योजना कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 3 महीने, ऑप्शन बी है 6 महीने, ऑप्शन सी है 9 महीने, ऑप्शन डी है 12 महीने। तो दोस्तों 3 महीने के लिए बढ़ा दिए है, ठीक है। कितने महीने के लिए? तो 50 लाख रुपए की जो बीमा योजना थी 3 महीने के लिए बढ़ा दिए है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए, ठीक है, 3 महीने के लिए बढ़ा दिए हैं। सरकार ने कोरोना के खिलाफ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा योजना 3 महीने के लिए बढ़ा दिया, जिसका लाभ अब वह सितंबर तक मिल सकेगा। सबको जिन जिन को मिलना था उनको अब सितंबर तक मिलेगा। इस योजना को 30 जून के लिए लागू किया गया था, 30 जून तक के लिए लागू किया था, लेकिन अब यह सितंबर तक चलेगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की ओर। भारत के किस राज्य के एक जिले में विश्व वन्यजीव कोष और वन विभाग को 50 साल से भी अधिक पुराने हाथी के जबड़े का जीवाश्म मिला है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मिला है, ठीक है। कहाँ मिला है? तो उत्तर प्रदेश में आपको मिला है, ठीक है। हाथी के बड़े जो कि जबड़े का जीवाश्म मिला है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर में एक शिवालिक की पहाड़ियों में विश्व वन्यजीव कोष और वन विभाग ने 50 लाख साल से भी अधिक पुराने हाथी के जबड़े का जीवाश्म मिला है, ठीक है। विश्व वन्यजीव कोष के सर्वेक्षण के मुताबिक यह जीवाश्म हिप्पोपोटामस व डायनासोर के समकालीन हाथियों के स्टेगोडॉन प्रजाति का है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की ओर। BMW इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कैथरीन फ्यूस्चर, ऑप्शन बी रुद्र तेज सिंह, ऑप्शन सी विक्रम पवार, ऑप्शन डी मिहिर दयाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? तो विक्रम पवार, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर लेके चलेंगे, ठीक है, विक्रम पवार, यही इसका आंसर है, ठीक है। विक्रम पवार BMW इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। BMW के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विक्रम पवार बने हैं, ऑप्शन सी लेके चलेंगे। विक्रम पवार को 1 अगस्त 2020 से BMW ग्रुप इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, से नियुक्त किया गया, ठीक है। वर्तमान में विक्रम पवार BMW ग्रुप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं। अप्रैल के तत्कालीन अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवा कर रहे रुद्र तेज सिंह के आकस्मिक निधन के बाद विक्रम पवार ने यह पद संभाला है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की ओर। हाल में ही किसने कुछ प्रतिबंधों के साथ उड़ीसा के पुरी भगवान जगन्नाथ यात्रा का आयोजित करने की अनुमति दे दी है? हाल में ही किसने कुछ प्रतिबंधों के साथ उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर यात्रा, ठीक है, रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दे दी है? तो केंद्र सरकार ने दी है, हाई कोर्ट ने दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है, नीति आयोग ने दी है। किसने दी है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, ठीक है। क्या चीज़ के लिए दे दिया है, मतलब आज्ञा? तो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दे दी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कुछ प्रतिबंधों के साथ उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर की
रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इस यात्रा के स्वास्थ्य से समझौते के बिना मंदिर की समिति राज्य केंद्र सरकार के समन्वय के साथ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना है, पूरा किसी भी तरह की कोरोना से रिलेटेड किसी भी तरह की फैलाव ना हो, उसको भी ध्यान में रख के इसको बहुत आसानी से मतलब कि छूट बिना दिए रथ यात्रा निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 11 को। रणजी ट्रॉफी में कितने विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज राजेंद्र गोयल का हाल में निधन हो गया है? तो ऑप्शन ए है आपको ए 417 विकेट, ऑप्शन बी है 527, ऑप्शन सी है 637 विकेट, ऑप्शन डी है 727। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो दोस्तों 637 विकेट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 637 विकेट, ऑप्शन सी लेकर चलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लेकर चलेंगे? ऑप्शन सी लेकर चलेंगे, 637। रणजी ट्रॉफी में 600 से अधिक विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज राजेंद्र गोयल का हाल में निधन हो गया है। अभी तक वे बाएं हाथ के स्पिनर राजेंद्र गोयल ने हाल में ही रणजी ट्रॉफी के सबसे अधिक 637 विकेट लिए हैं। उनके निधन पर बीसीसीआई के अलावा कई पूर्व क्रिकेटरों ने उनकी मौत पर दुख व्यक्त किया है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 की ओर। निम्न में से किस देश ने कोरोना संक्रमण की वजह से देश में आने वाले क्रूज पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो न्यूजीलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने हाल में कोरोना, ठीक है पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, न्यूजीलैंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है, न्यूजीलैंड ने हाल में ही कोरोना संक्रमण की वजह से देश में आने वाले क्रूज पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके पुष्टि प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने की है। इस समय अमेरिकी देश में मैक्सिको के संक्रमण का मामले लगभग 1.80 लाख से भी ज़्यादा हो गए हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 की ओर। निम्न में से किस देश की संसदीय पैनल ने हाल में ही नागरिकता कानून संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन ए है आपको चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है भूटान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको नेपाल। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? नेपाल हो जाएगा। ठीक है, नेपाल लेकर चलेंगे इस क्वेश्चन के। नागरिकता कानून संशोधन करने का प्रस्ताव किस देश में दिया गया है? संसदीय पैनल ने हाल में ही नागरिकता कानून संशोधित करने का प्रस्ताव किस देश के दिया? तो नेपाल को। ठीक है, नेपाल को। इस क्वेश्चन का आंसर सी लेकर चलेंगे। किस देश के संसदीय पैनल ने? तो नेपाल के संसदीय पैनल ने। ठीक है, और बात की जाए तो नेपाल में अब भारत या किसी और देश की बेटी को नेपाल में बहू बनने के बाद भी यहाँ किसी की नागरिकता के लिए 7 साल का इंतजार करना होगा। साल में ही देश के संसदीय पैनल ने हाल में ही नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है। मतलब क्या है कि नेपाल में अब भारत या किसी और देश की बेटी को नेपाल में बहू बनने के बाद भी यहाँ की नागरिकता के लिए 7 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, हाल में ही देश के संसदीय पैनल ने ही यह नागरिकता कानून में प्रस्ताव संशोधित किया है। मतलब कि कोई भी लड़की अगर भारत से या कहीं और देश से आती है तो उस देश में शादी करके जाएगी तो 7 साल वो रहेगी वहाँ उस देश में, तभी उसको नागरिकता वहाँ मिलेगी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 की ओर। किस संगठन ने नवाचार और उद्यमिता का पहल का समर्थन करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है? भारतीय उद्यम परिसंघ। ठीक है, पहला है भारतीय उद्योग परिसंघ, ऑप्शन बी है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन सी अखिल भारतीय प्रबंधन संघ, ऑप्शन डी कोल इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको कोल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर लेकर चलेंगे, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड ने देश भर में प्रमुख मिशन के नवाचार और उद्यमिता की पहल का समर्थन करने के लिए अटल इनोवेशन AIM नीति आयोग के साथ साझेदारी स्वीकार की है। मिशन के निदेशक अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग श्री R रमनान और निदेशक कोल इंडिया लिमिटेड श्री विनय दयाल के बीच अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कोल इंडिया श्री प्रमोद अग्रवाल की उपस्थिति में एक आभासी आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 15 की ओर। विश्व बैंक द्वारा बांग्लादेश में दी गई $1.05 बिलियन की राशि के तहत पूरी होने वाली पहली परियोजना का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है आपको डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार वाला निजी निवेश, ऑप्शन बी है सरकार और अर्थव्यवस्था का विस्तार, ऑप्शन सी है सेवा क्षेत्र का बढ़ाना और ऑप्शन डी हो जाएगा आपको दोस्तों
निजी क्षेत्र में निवेश, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? तो 15 का आंसर आपको हो जाएगा डी, ठीक है, निजी क्षेत्र में निवेश, ठीक है, निजी क्षेत्र में निवेश हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो निजी क्षेत्र में निवेश, निजी क्षेत्र और डिजिटल की उद्यमिता, निजी क्षेत्र में निवेश और डिजिटल उद्यमिता। चलते दोस्तों, कल के जो भी प्रश्न था मैं उसका आंसर क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कौन सा संगठन करेगा? तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यही था दोस्तों, ठीक है। चलते हैं, आज के जो भी प्रश्न है उसका कमेंट आपको हमें कमेंट करके बताना क्वेश्चन, ठीक है। आज का जो मैं क्वेश्चन पूछा, हाल में ही असम की किस राज्य सरकार द्वारा खेल रत्न के लिए किसे नामित किया गया है? ठीक है, हाल में ही असम के राज्य सरकार द्वारा खेल रत्न के लिए किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए द्युति चंद्र, ऑप्शन बी हिमा दास, ऑप्शन सी मिताली राज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल के जो भी करंट अफेयर है मैं उसको कल लेकर आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।